मणिपुर में जो हिंसा हो रही है वो दो समुदायों के बीच में हो रही है, कुकी और मैतेई। यह यूँ कहें कि जो हिंसा कर रहा है वो कुकी समुदाय कर रहा है, जो मैतेई समुदाय है वो सिर्फ अपनी रक्षा कर रहा है। कुकी जो समुदाय है वो असल में भारत का मूल निवासी नहीं है, वो म्यांमार से आया है। उसको म्यांमार से कौन लाया? अंग्रेज लाए। और अंग्रेज उसको यहाँ पर क्यों बसाए? क्योंकि जो नागालैंड के जो नागा है उनसे लड़ने के लिए। क्योंकि जो नागा है वो अंग्रेज़ों को नहीं मानते थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ़ युद्ध करते थे, उनसे लड़ने के लिए इन कुकी को लाया गया। और जो इसलिए क्या है, वो ज़्यादा ताकतवर है क्योंकि उनको अंग्रेज़ों ने सारी सुख सुविधाएं दी, चाहे पैसा हो, हथियार हो, और वो शारीरिक तौर से भी ज़्यादा मजबूत है। और कांग्रेस की सरकार ने क्या किया कि ये जो बाहर से आए म्यांमार का कुकी समुदाय है उनको तो आरक्षण दिया, उनको आदिवासी का दर्जा दिया, उनको एसटी का दर्जा दिया, लेकिन यहाँ का जो मूल निवासी था, जो मैतेई समुदाय था, उसको आदिवासी का कोई दर्जा नहीं दिया, उसको कोई सुविधा नहीं दी, उसके साथ पक्षपात किया। और जो कुकी समुदाय है उसमें बहुसंख्यक जो है वो ईसाई समुदाय से है, ईसाई धर्म उन्होंने स्वीकार कर लिया, धर्मांतरित हो गए। इसलिए इस कांग्रेस ने क्या किया, उनको सारी सुख सुविधाएं दी। समझ रहे हो आप ये क्या लफड़ा है? और मैतेई समुदाय क्योंकि अधिकतर हिंदू है इसलिए उनको दबा के रखा गया, उनको कोई अधिकार नहीं दिए गए। तो कुकी समुदाय को आरक्षण दिया, उसके कारण क्या है कि मणिपुर की जो 90% ज़मीन है, जो पहाड़ी एरिया है, उस पर तो कुकी का अधिकार है। और बाकी जो जितना ज़मीन बचा हुआ है जिसमें मैतेई का अधिकार होना चाहिए, वो भी मैतेई का अधिकार उस पर नहीं है। कुकी की जो ज़मीन है उस पर कोई बाहरी उसको ख़रीदारी नहीं कर सकता, उस पर कुछ काम नहीं कर सकता। लेकिन मैतेई की जो ज़मीन है उस पर बाहरी लोग आकर उसको ख़रीदारी कर सकते हैं, कुछ भी अपना कर सकते हैं। तो ये पक्षपातपूर्ण है या नहीं है? और इसी के लिए जो हाई कोर्ट है उसने ये ऐसा सरकार को कहा है कि भाई ये जो आरक्षण है ये पक्षपातपूर्ण है, इस पर आप विचार कीजिए। ऐसा नहीं था कि हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया कि हाँ कि मैतेई को भी आरक्षण दो या किसी को भी आरक्षण दो, सबको बराबर, ऐसा कुछ निर्णय नहीं किया था। सरकार को सिर्फ विचार करने के लिए कहा था। तो इस पर ही जो कुकी समुदाय है वो मैतेई के ऊपर हिंसा करने लगा, हमला करने लगा, ताकि जो 10% थोड़ी बहुत भी बची है वो भी हमारे, क्योंकि ताकि इनको भगा देंगे मैतेई समुदाय को मणिपुर से, तो फिर कोई लफड़ा ही नहीं रहेगा। सब जो अधिकार है वो हमारे अधिकार में रहेगा, सारा जो अधिकार है उनका ही रहेगा। इसलिए जो कुकी समुदाय है वो मैतेई के ऊपर हिंसा कर रहा है, और उसके जवाब में, उसकी प्रतिक्रिया में मैतेई समुदाय फिर अपनी रक्षा कर रहा है। तो मैतेई समुदाय जो है अपना जो हिंसा नहीं कर रहा है बल्कि वो अपनी रक्षा कर रहा है। और कुकी समुदाय जो है वो इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि एक तो उनको आरक्षण मिला हुआ है, कांग्रेस सरकार ने उनको आरक्षण दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि वो ईसाई है, और ईसाई है, ईसाई होने के कारण बाहरी शक्तियाँ जो ईसाई है वो तो उसका करेगा ही करेगा। अंग्रेज़ों ने फिर उनको बसाया बाहर से, तो अंग्रेज़ों ने सारे उनको अधिकार दिए, पैसा, हथियार सब दिया। इसके बाद जो बाहरी शक्तियाँ हैं, चाइना जैसे बाहरी शक्तियाँ हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं, जो मणिपुर को, नॉर्थ ईस्ट को तोड़ना चाहते हैं, वो भी उनको हथियार दे रहे हैं। और वो जो अफीम की खेती करते हैं, उनके अधिकार में ज़्यादा ज़मीन अफीम की खेती करते हैं। इसके बाद ईसाई होने का कारण उनको कांग्रेस ने आरक्षण दिया सारे। तो इसलिए कुकी समुदाय जो है ज़्यादा पावरफुल है, और जो मैतेई है वो कमज़ोर है। तो मैतेई को तो अपनी रक्षा करने के लिए लड़ना ही पड़ेगा। अभी नहीं लड़ेगा तो उसका तो अस्तित्व भी ख़त्म हो जाएगा, या तो उसको मणिपुर छोड़ के भागना पड़ेगा। तो असल में जो हिंसा कर रहा है वो कुकी समुदाय कर रहा है, और मैतेई समुदाय सिर्फ अपनी रक्षा कर रहा है। इसलिए इस कुकी समुदाय को नियंत्रण में लाना ज़रूरी है, तभी हिंसा रुकेगी।